जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग अवकलज को खत्म कर लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलज का अनुप्रयोग और इस पर आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले इसके बेसिक चीजों को देखते हैं कि अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग आखिर किस किस चीज को पढ़ते हैं, अवकलज का प्रयोग कहां पर करते हैं, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, डिफरेंशिएशन का जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में विशेष जानकारी आप यदि जानना चाहते हैं तो आप इसके बेसिक क्लास वाले वीडियो को देखिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्लास के रूप में आपको हम सिर्फ इसके मूल चीजों को बताकर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अवकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलज का प्रयोग कहां पर कर सकते हैं। सबसे पहले राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। कोई भी राशि यदि बदल रहा हो, उसमें परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा होगा तो उस परिवर्तन की दर को ज्ञात करने में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवकलज का प्रयोग करते हैं, यानी डेरिवेटिव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज यहां दिख रहा होगा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में। ठीक है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का यदि आपको समीकरण ज्ञात करना है तो उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अवकलज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और बारी बारी से सब पर बात करेंगे, सिर्फ अभी आप जान लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद अंतराल ज्ञात करने में जिस पर फलन निरंतर वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, वो एक अंतराल आता है जिस पर कोई भी फंक्शन निरंतर वर्धमान होता है या फिर निरंतर ह्रासमान होता है। तो इस चीज को भी जानने के लिए आपको अवकलज का प्रयोग करना पड़ता है, यानी डेरिवेटिव्स का प्रयोग करना होता है। देखिए, किसी फलन के आरेख पर परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने के लिए, टर्निंग पॉइंट, कोई भी फंक्शन का जो आलेख है कब टर्न कर रहा है, कहां से उसका टर्निंग पॉइंट, कितना टर्निंग पॉइंट होगा, उस टर्निंग पॉइंट को ज्ञात करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, डेरिवेटिव्स का प्रयोग किया जाता है। और किसी राशि का सन्निकट मान, यानी बिल्कुल निकटतम मान ज्ञात करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेरिवेटिव्स का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए भी डेरिवेटिव्स का प्रयोग किया जाता है, यानी अवकलज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीजें में आपको अभी पढ़ना है, राशियों के परिवर्तन की दर। बाकी एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं राशियों के परिवर्तन की दर। ध्यान दीजिएगा, राशियों के परिवर्तन की दर क्या है। कोई भी राशि में जो परिवर्तन होगा उसकी दर को ज्ञात करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसका क्वेश्चन किस टाइप से होता है, किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए इसी पर बात करेंगे। अभी बारी बारी से टोटल चीज देखेंगे एक एक करके। जैसे आपको मालूम होगा, कभी आप नदी के किनारे, ठीक है, या तालाब के किनारे बैठे होंगे, ठीक है, और बैठकर जो है आप कभी या ऐसे मान लीजिए ना कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, सिंपल सी बात कर लेते हैं कि कोई भी वृत्त है उसके क्षेत्रफल को परिवर्तन करके देखिए आप। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा वृत्त है, ठीक ना, कोई छोटा सा वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल यदि आप देखेंगे तो छोटा सा होगा। मान लीजिए कि ये छोटा सा वृत्त है, इतना बड़ा वृत्त है, इतना बड़ा छोटा सा वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। गौर कीजिएगा, त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या हुआ कि 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद जो है इसका क्षेत्रफल जो है, इसकी त्रिज्या जो है बढ़कर जो है 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ नहीं। अभी छोटा सा त्रिज्या था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या था, तो क्षेत्रफल भी तो कम था ना। और जब कुछ समय बाद त्रिज्या उसका बढ़ गया तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं, डेरिवेटिव्स का प्रयोग करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। और चीजें देखिए, कभी आप तालाब के किनारे बैठे होंगे और तालाब के किनारे बैठकर जो है आप उसमें कंकर मार कर देखिए। ठीक है, गाना सुने होंगे, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, सावरे दिल में हलचल सी मच जाएगी। समझिएगा बात को। तो जैसे ही आप
उस पानी में कंकर को फेंकते हैं, क्या होता है, जैसे ही कंकर पानी में जाता है पहले छोटा सा गोला बनता है। यहां देखिएगा, कंकर पानी में गया तो छोटा सा गोला बना, मान लीजिए कि यहां पर कंकर गिरा तो इतना छोटा गोला बना। कुछ समय बाद देखिए, और धीरे धीरे ये गोला ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है ना, ऐसे बढ़ते जाता है गोला, इस टाइप से ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए तो क्या हो रहा है, इससे वो जो गोलाकार आकृति बना उसमें धीरे 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 क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यह परिवर्तन जो है किस दर से हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो परिवर्तन कैसे कैसे होता है समझिएगा। परिवर्तन जो होता है, मान लीजिए कि इतना छोटा है तो त्रिज्या इतना ही छोटा होगा। ठीक है, इस समय तो मान लीजिए कि शुरू में जब ऐसे फेंके तो उस समय तो बिल्कुल समय 0 है, तो इतना छोटा त्रिज्या होगा। यदि आप मान लीजिए कि 1 सेकेंड में इतना बड़ा हो गया तो त्रिज्या भी इतना बड़ा बढ़ गया, त्रिज्या में परिवर्तन हुआ। और त्रिज्या में परिवर्तन होने के साथ साथ इसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हुआ ना। त्रिज्या में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हुआ। देखिए ना, पहले इतना छोटा त्रिज्या था तो इसका क्षेत्रफल भी इतना ही होगा, और जब त्रिज्या यहां से यहां बढ़ के आ गया तो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ तो क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो गया। सबसे पहले तो समय बढ़ा, समय बढ़ा तो समय के साथ साथ त्रिज्या बढ़ा, त्रिज्या के साथ साथ क्या बढ़ गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो यही सब परिवर्तन जो है हम लोग ज्ञात करते हैं किसके, डेरिवेटिव्स के माध्यम से, यानी डिफरेंशिएशन के माध्यम से, अवकलज के माध्यम से। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा देखिए, परिवर्तन आपको समझाने का प्रयास करें। गुब्बारा, जिस समय गुब्बारा बिल्कुल पिचका हुआ है, बिल्कुल पिचका हुआ है, इतना ऐसे पिचका हुआ रहता है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि उसमें हवा डालना चालू करते हैं तो धीरे धीरे गुब्बारा का आकार बढ़ते जाता है। तो क्या क्या बढ़ रहा है समझिए ठीक से। जब आप हवा डाल रहे हैं तो हवा डाल रहे हैं तो उसके अंदर हवा जा रही है, उसका आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो किसके किसके साथ आयतन बढ़ रहा है, आपको फुलाने में कुछ वक्त तो लग रहा है ना। तो समय के साथ साथ उस गुब्बारे का त्रिज्या बढ़ रहा है, और त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ उसका आयतन भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। तो यही चीज जो है आपको इसमें पढ़ना है, किसमें, राशियों के परिवर्तन की दर में। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा होता है, जिस चीज में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है या फिर उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, जिस चीज में परिवर्तन हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग डेल का प्रयोग करते हैं या डी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका गोलाकार है तो इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन को भी लिखते हैं, और जब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो डी। यदि मान लीजिए कि समय के साथ परिवर्तन हो गया, समय के साथ परिवर्तन हुआ तो टाइम को टी लिखते हैं, और जिसके साथ परिवर्तन हो रहा है उसको सापेक्ष कहते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, डीवी बटा dt। यानी ये जो गुब्बारा है इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष ना। यदि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, डीवी बटा में dr। यदि त्रिज्या में जो है समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में, यहां देखिए ना, जिस समय आप उस झील में कंकर मारे थे उस समय तो छोटा सा था, लेकिन जब टाइम बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ा तो समय के साथ त्रिज्या भी बढ़ा ना। तो यदि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो उस समय क्या हो जाएगा, dr बटा में dt। समझ में आ रहा है, dr बटा में dt। तो जिस चीज में जैसे परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है, तो जो परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर में, और जिसके सापेक्ष हो रहा है उसको हमेशा कहां लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, और क्रिया करेंगे, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सवाल देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा मजा आएगा, जितने भी लोग जुड़ेंगे शेयर करेंगे, थोड़ा सा जब आपका क्वांटिटी बढ़ेगा तब ना मजा आएगा। हाँ, और कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर बहुत आसान सवाल पढ़ाते हैं। अरे बाबू, मेरे सोना मोना चुन्नू मुन्नू, एक बात सुन लीजिए कि जो आपके स्टैंडर्ड का सवाल है वही ना पढ़िएगा। IIT लेवल का सवाल पढ़ के क्या कीजिएगा, अभी नहीं पढ़ना है, पढ़िएगा। अब पढ़िएगा, आपको यदि ऐसी इच्छा है तो आप पढ़िए, IIT लेवल का भी सवाल पढ़िए। लेकिन मेरे सोनू मेरे मुन्ना सुन लीजिए कि अभी आपको सिर्फ 12th का एग्जाम पास करने हैं, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसलिए जो सवाल आपके लेवल का है वही सवाल आप पढ़िए। ज्यादा लेवल का सवाल पढ़कर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एग्जाम में जाकर, अरे इतना लंबा लंबा सवाल पढ़ लिए तो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा है, और वही सवाल आपको फंसा देगा, उलझा देगा। ठीक है, इसलिए सही समय पर सही काम करना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, ज्यादा भारी भारी पढ़ के कुछ नहीं होगा। जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी सवाल हम पढ़ाए हैं आप उठा के देखिए, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, या पूछने की संभावना नहीं बनती होगी। सबके सब सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, वही सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है
कि सवाल का स्तर वही है, उससे ज्यादा लेवल का सवाल आपको नहीं पूछेगा, तो क्यों फिजूल में अभी उस पर हम टाइम खर्च करें, जब वक्त आएगा तो फिर उसके लिए पढ़ेंगे ना। ठीक है, फिर बना ही कैसा है, ट्वेल्थ के बच्चे को यदि आईआईटी की बात अभी बताना शुरू कर दिया जाए तो फिर आईआईटी क्यों बना, उसके लिए तो फिर वहां पर क्लास करने की जरूरत है ना। इसलिए सबका एक लेवल है, आप उस लेवल के अनुसार चलिए और घबराइए नहीं, एक एक करके सभी सवाल आप बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो देखिए एक सवाल अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और देखिए कितना आसानी से सवाल बनेगा, एकदम इत्मीनान से सवाल बनाइएगा। सवाल आपको दिख रहा है, पहले इत्मीनान से सवाल पढ़ लीजिए एक बार कि सवाल क्या कह रहा है, एकदम इत्मीनान से सवाल को पढ़ लीजिए। ठीक है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि दर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसकी परिधि की वृद्धि होगी, इसकी परिधि की वृद्धि होगी। सवाल ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 2010 में पूछा है सवाल, ठीक ना। हाँ, तो ध्यान रखना है कि एक भी सवाल आपसे छूट ना जाए। देखिए फिर से एक बार सवाल और पढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि दर 0.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसकी परिधि की वृद्धि दर कितनी होगी, इसकी परिधि की वृद्धि दर कितनी होगी, इसके परिधि में परिवर्तन क्या होगा, समझिएगा ठीक से। क्या दिया गया है, त्रिज्या की वृद्धि दर 0.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, त्रिज्या में परिवर्तन, वृद्धि दर यानी परिवर्तन ना, त्रिज्या में परिवर्तन, एकदम इत्मीनान से, त्रिज्या में परिवर्तन कितना, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यहां सब कुछ आपको दे दिया। 0.4 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या की लंबाई सेंटीमीटर है, स्क्वायर रहता तो क्षेत्रफल समझ लेते, यदि यहां पर क्यूब रहता तो आयतन समझ लेते, और यहां बटा में सेकंड दे दिया है यानी टाइम दे दिया है, यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। देखिए सब कुछ आपको इसमें दिया गया है, बस आपको अपने माइंड का प्रयोग करना है फटाफट से। देखिए तो क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन होता है, त्रिज्या को आर बोलते हैं, डी आर, बटा में क्या है समय ना, तो बटा में डी टी, यानी डी आर बटा डी टी बराबर दिया गया है 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कहता है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, यानी इसके परिधि में क्या इसकी परिधि का जो वृद्धि दर होगा वो क्या होगा। तो परिधि को, वृत्त की परिधि को हम लिखते हैं सी, वृत्त की परिधि में परिवर्तन, वृत्त की परिधि में परिवर्तन, अब परिवर्तन तो समय के सापेक्षी होगा ना, है समय के सापेक्षी होगा ना, सॉरी dt लिख सकते हैं, टाइम है ना, dt लिख सकते हैं। तो देखिए परिवर्तन को लिखते हैं c, तो क्या हो जाएगा, परिधि को लिखते हैं c, यानी परिधि में परिवर्तन हो रहा है तो dc बटा में क्या हो जाएगा dt। पहले आप वृत्त की परिधि का फार्मूला लिख लीजिए। वृत्त की परिधि होता है आपका, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, c बराबर 2 पाई r। ठीक है, और यहां पर जो आपको परिवर्तन निकालना है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष दे दिया है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, dc बटा dt बराबर 2 पाई, तो कांस्टेंट है ना, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। और देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, dr बटा में dt, हाँ तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहां देखिए परिवर्तन आपका दिया गया है, dr बटा dt का मान दिया गया है 0.4, तो यहां रख दीजिए 0.4, यानी हो जाएगा 4 दूना 8, 0.8 पाई, चूंकि यहां पर परिधि है ना, परिधि, तो परिधि एक प्रकार की लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है, तो लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर जो हो, लेकिन यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसकी परिधि में जो परिवर्तन हो रहा है कितना हो रहा है, 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल अभी देखेंगे हम। अब जो सवाल है अगला, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा अगला सवाल, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से बनाइए सभी लोग, बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बनाइए सभी लोग, बहुत ही आसान सवाल है जो आपको दिख रहा होगा आपके सामने, जल्दी से बनाइए सभी लोग। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बना दीजिए सभी लोग।
जल्दी से जल्दी बनाइए, एकदम आसान सवाल है, तुरंत आंसर कीजिए, तुरंत आंसर बताइए इसका। बन गया? बना लिए सभी लोग? सभी लोग बना लिए? देखिए सवाल है, हेडिंग लिखा हुआ है, कहता है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी r के सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है आपको, r के सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी दो सवाल है। r का मान 3 सेंटीमीटर भी है, r का मान 4 सेंटीमीटर भी है, यह आपके एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है r के सापेक्ष, यानी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, त्रिज्या के सापेक्ष यदि परिवर्तन की दर निकालना है, जिसमें त्रिज्या यदि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से सवाल को बनाइए। देखिए, तो सबसे पहली बात हम दो चीजें यहां पर लिखेंगे, दो तीन चीजें। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ये मान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल को ये मान लेते हैं और वृत्त की त्रिज्या को r मान लेते हैं, ठीक है। आपका सवाल कहता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन है त्रिज्या के सापेक्ष, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका a और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष यानी r के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dA बटा dr। आपको बताया है ना, जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो dA बटा dr बराबर पाई तो कांस्टेंट है बउआ, क्या हो जाएगा dr स्क्वायर बटा में dr ना, ये हो जाएगा आपका पाई। देखिए पावर वाला का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना कीजिए और पावर में से एक घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई r। r का मान जो है 2 को दिया गया है, एक को कह रहा है कि यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, r का मान यदि 3 सेंटीमीटर हो तो r के जगह पर 3 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुने 3, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको समझिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल का इकाई होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या का होता है क्या सेंटीमीटर ना, तो इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्लियर है। यहां पर एक और सवाल इसी में है कि जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो, देख बाबू r बराबर 4 सेंटीमीटर यानी r के जगह पर 4 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुने 4, तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्लियर है, 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्लियर, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका आसानी से सवाल बन गया। देख रहे हैं कितना आसान है, बस आपको ये क्लियर कर लेना है सवाल को देखकर कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है और किस में परिवर्तन हो रहा है। याद रखने के लिए जो बटा में है उसके सापेक्ष चलना है और जो ऊपर में है उसमें परिवर्तन हो रहा है। याद रखिएगा कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो आपको ऊपर दिखेगा और जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है वो आपको बटा में दिखेगा। जैसे यहां देखिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो ऊपर में क्षेत्रफल है, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो त्रिज्या कहां है, बटा में है, ठीक ना। और परिवर्तन निकाल के जो भी मान दिया गया है डाल दीजिए, आसानी से सवाल बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से। आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक ना, इसलिए कुछ आसान सा सवाल जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बन सकता है, उस पर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं अभी।
ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और एक दो सवाल और देखते हैं। अभी जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए मेरे बाबू, शेयर सभी लोग कर दीजिए, तब ना तनी मजा आएगा। के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आसानी से सभी लोगों को? हाँ, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, एकदम याद रखना है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है ऊपर में दिखेगा, जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है नीचे में दिखेगा आपको, ठीक है। जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है नीचे में और जिसमें परिवर्तन हो रहा है ऊपर में। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो टी, टाइम, समझ में आ रहा है? या उसको एस लिख सकते हैं। सेकंड, यदि सेकंड में चल रहा है तो सेकंड, मिनट में चल रहा है तो मिनट, घंटा में चल रहा है तो आवर का एच लिखिए, बस यही सब चीज तो है, कहाँ एक्स्ट्रा चीज है कुछ इसमें। देखिए अगला सवाल अब जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी से बनाइए सवाल को जल्दी से जल्दी बनाइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए तो दिख रहा है, सभी लोगों को सवाल दिख रहा है, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। सवाल जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। एक बार पढ़े क्या सवाल? सवाल स्पष्ट रूप से दिख रहा है सभी लोगों को? देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्लियर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरा सवाल भाग गया किन्ने दूनी, किन्ने गया, मिल जाओ, हाँ आ गया। देखिए तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, किसी घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब किसका है? आयतन का, और बटा में सेकंड दिया हुआ है, यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कह रहा है आपका सवाल कि एक आयतन में 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसकी कोण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कोण की लंबाई समझते हैं, यानी भुजा की लंबाई, ठीक है, उसके कोण की लंबाई यानी उसके भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आयतन में परिवर्तन हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको बताना है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन बताना है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, देख लीजिए। सबसे पहले जो घन है ना, घन के आयतन को भी मान लीजिए, आयतन को भी मानते हैं ना, आयतन को भी मानते हैं, घन का आयतन भी, आयतन को मान लीजिए भी, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लीजिए एस, एकदम इत्मीनान से, घबराइए नहीं, वहां जाकर आप जो है फटाफट काम कीजिएगा, लेकिन यहां घबराइए नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लीजिए एस और उसकी भुजा को मान लीजिए, यानी कोण की लंबाई, भुजा को मान लीजिए ए। अब क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, कह रहा है आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो dv बटा में dt, चूंकि परिवर्तन क्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब है, उसी समय समझ में आ गया कि सेंटीमीटर क्यूब आयतन के लिए ही आता है, तो ऊपर में आयतन, यहां पर बटा में सेकंड दे दिया, यानी टाइम के सापेक्ष, ठीक है। इसके बाद ए का मान कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, ds बटा dt का मान पूछ रहा है। नहीं, देखिए ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, आपको दर मालूम है कि टाइम के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो वही आपको निकाल देना है। देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है, 6 गुने 1 भुजा स्क्वायर होता है। चलिए परिवर्तन तो टाइम के सापेक्ष चल रहा है, यानी ds बटा dt बराबर, ध्यान दीजिएगा, ds बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 6da² बटा में da और गुना da बटा में dt, ठीक है, da बटा में dt, इत्मीनान से देखिए एकदम, ds बटा में
dt बराबर 6 दूना 12a इंटू कितना हो जाएगा dA बटा में dt। ठीक है, dA बटा में dt। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है क्या? अब देखिए यहां पर जो है dA बटा dt का मान आपको चाहिए नहीं ना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लेकिन आयतन दिया गया है और इसका आयतन होता है एक भुजा Q, एक भुजा Q। परिवर्तन तो यहां देख लीजिए t के सापेक्ष जो दिया गया है कितना dV बटा dt बराबर क्या हो जाएगा आपका dAQ बटा में dt और गुने dA और यहां हो जाएगा आपका dA बटा में dt। क्लियर? इसका मान देखिए कितना के बराबर दिया गया 8 के बराबर। यहां हो जाएगा आपका 3a² इंटू dA बटा में dt। क्लियर? देखिए गुना में इधर भाग में आ जाएगा तो dA बटा dt बराबर हो जाएगा आपका 8 बटा में 3a²। ठीक है, 8 बटा में 3a²। अब यहां पर केवल मान रख देना है, dA बटा dt की जगह पर मान रख देना है। कितना मान रख देना है? तो देखिए ds बटा dt बराबर हो जाएगा 12a इंटू dA बटा dt की जगह पर देखिए कितना है 8 बटा में 3a²। क्लियर? 4 तिहाई 12, एगो ए से एगो ए कट गया ना, कितना हो जाएगा ds बटा dt बराबर 8 चौके 32 और बटा में है a ना। a का मान यहाँ कितना दिया गया है आप क्लियर कर लीजिए, 12 सेंटीमीटर वहां पर दिया गया था। a का मान जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो a के जगह पर 12 सेंटीमीटर रख लीजिए तो कितना हो जाएगा 32 बटा 12, 32 बटा 12, 4 के पहाड़ा से 4 8 32 और 4 तिहाई 12 यानी 8 बटा 3, 8 बटा 3। देखिए यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि यहां पर टाइम है इसलिए क्या लिखना है बटा में s लिखना है समय के सापेक्ष, यानी 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देख लीजिए 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आठ बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जल्दी से नोट कीजिए। एक और सवाल देखेंगे, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए सभी लोग। नोट कर लिए? अब देखिए एक और सवाल जो आपको दिख रहा होगा, जब तक इसको मिटाते हैं सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए अपने से। जब तक इसको हम मिटाते हैं सवाल को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी। सभी लोगों को सवाल दिख रहा है? जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए जो सवाल आपको सामने दिख रहा है। देखिए सवाल आपका कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है।
यहां समझिए एक बार और ठीक से, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या को r बोलते हैं, तो r में परिवर्तन हो रहा है, यानी dr बटा dt कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, देख लीजिए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। इसके बाद क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, जबकि r का मान जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, यानी dA बटा dt का मान आपको निकालना है। क्लियर है, इसका मान निकालना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल A पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें परिवर्तन हो रहा है टाइम के सापेक्ष, तो टाइम के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, dA बटा dt बराबर पाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, dr स्क्वायर बटा में dr और गुने क्या होगा dr बटा dt। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घट जाएगा, पाई इंटू 2r इंटू dr बटा dt। क्लियर है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू dr बटा dt, ठीक है। 2 ज्यों का त्यों, पाई ज्यों का त्यों, r का मान 10 दिया गया है, देख लीजिए r का मान कितना दिया गया है 10 और dr बटा dt का मान दिया गया है 3, तो लिखेंगे यहां पर 3, 10 33 दूना 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इत्मीनान से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजी सा सवाल है, एकदम इजी सवाल है कि यहां जो है त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो त्रिज्या को लिखते हैं r और यहां बटा में देखिए समय के, सेकेंड यानी समय का सूचक है, तो बटा में dt, यानी यहां पर समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, उसकी त्रिज्या में कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, माने 1 सेकेंड में त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है या घट जाता है, परिवर्तन का यही मतलब होता है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। और r बराबर है यहां पर 10 सेंटीमीटर, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, ये इंगित करता है, सिर्फ प्लस रहेगा तो समझिएगा कि बढ़ रहा है और यदि माइनस रहेगा तो समझिएगा कि घट रहा है, ठीक है। कहता है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का हो गया है उस समय उसका क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर dA बटा dt, क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया गया, मान रख दिया गया, देखिए कितना आंसर निकल गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। और आज का ये लास्ट सवाल था, इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, 1-2 सवाल हो सकता है कि और देखें हम लोग, ठीक है, 1-2 सवाल और देखेंगे अभी जो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और कंसेप्ट को समझने के बाद आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से। जब तक आप अपने से प्रयास नहीं कीजिएगा, अपने से क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, कोई भी शिक्षक आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, ठीक है, आपकी उंगली पकड़कर आपको नहीं पढ़ा सकता। थोड़ा सा अपने से आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने से स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।